हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोग अब आज आगे आपके अकाउंट में जो कि सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहे थे भाई। अकाउंट अकाउंट में आपका था डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन में हमने इसके पहले के सारे कंसेप्ट करा दिए हैं पिछले सेशन में। ठीक है ना, आपको सारे मेथड हमने बताया है, आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। ये सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाए भी थे। ठीक, चलो। ये डिप्लेशन मेथड है। फिर इसके पहले हमने बताया बेटा आपको यूनिट मेथड, सम ऑफ ये डिजिट मेथड, सारे मेथड हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आई होप बेटा आपने अच्छे से सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा भाई घर पे। ठीक है, चलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक नया कंसेप्ट है भाई, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ डिस्पोजल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मतलब कहने का बेटा, जब आप कोई एसेट परचेज करते हो तो उस एसेट की वैल्यू एकदम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझो। उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसी को, जो कम होने की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है ना। ओके। अगर हम बात करते हैं जो असेट, मान लो बेटा 10 लाख की है और एक साल में 1 लाख रुपए कम हो गई, 9 लाख रुपए की बची है, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी निकल के बेटा, 1 लाख रुपीज निकल के आ गई। ऐसे धीरे 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 करके आपकी एसेट की वैल्यू एक दिन इतनी कम हो जाएगी कि उसे आप रिप्लेस करोगे। क्या करोगे बेटा, रिप्लेस करोगे। इट मीन्स आप उस एसेट को सेल करोगे। सेल करने पे बेटा आपका देखो दो चीज हो सकता है, एक या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस। अब देखो बेटा, आपका प्रॉफिट कब होगा, जैसे कि आपकी वैल्यू बेटा दे रखी है, मान लो 50,000। ठीक है ना, असेट की वैल्यू कम होकर के बची है 50,000 रुपए की, और आप इसे सेल कर देते हो बेटा कितने की, मान लो बेटा 70,000 की। 70,000 की सेल कर दिए, तो इसमें अब आपका 20,000 क्या आ गया, एक्सेस आ गया, वो आपका क्या है बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। ठीक है ना। अगर यहीं पे इस एसेट को आप क्या करते हो, सेल करते हो 40,000 में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आया होगा बेटा कि जब आपकी असेट की वैल्यू जितनी होती है उससे ज्यादा की सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, और उससे कम की सेल करती हो, देखो बेटा अब ध्यान से समझो। आपने जैसे मान लो बेटा 10 लाख रुपए की असेट ली है कोई, ठीक। अब 10 लाख में मान लो बेटा हर साल ये 10-10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए कम हो जाता है, डिप्रिसिएट हो जाता है, तो 9 लाख रुपए बचा बेटा। ठीक, फिर आगे 1 लाख रुपए कम होगा बेटा, तो कितना बचेगा, 8 लाख रुपए बचेगा। ऐसे ही करके धीरे धीरे मान लो असेट की वैल्यू लास्ट में बचती है बेटा आपकी 1 लाख रुपीज। ठीक है ना, 1 लाख रुपीज बच गई है। अब आप इसे मार्केट में सेल कर दोगे, भाई सेल करोगे। ठीक है ना, तो सेल करने पे जो भी आप इसे बोलते हैं क्या बेटा, कैरिंग वैल्यू। ये आपकी कैरिंग वैल्यू है। जैसे कि 10 लाख थी, 1 लाख डिप्रिशिएट हो गई है, तो 9 लाख रुपए आपकी क्या है, ये कैरिंग वैल्यू है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए डिप्रिशिएट कर दोगे, जो 8 लाख रुपए बेचेगा बेटा वो आपकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। जो आप कहाँ शो करते हो, बैलेंस शीट में शो करते हो बेटा। आपकी जैसे ये बैलेंस शीट होती है बेटा, आपकी एसेट मान लो बेटा 10 लाख की थी, और एक साल आपने यूज कर लिया, तो 1 लाख रुपए माइनस करके आप 9 लाख रुपए कैरिंग वैल्यू दिखाओगे बेटा। ठीक। तो अब बेटा समझ में आया होगा। अब मान लो बेटा यहाँ पे आपने असेट की कैरिंग वैल्यू 1 लाख रुपीज है। अब आपको इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि बेटा ये अब इफेक्टिवली प्रोडक्शन नहीं करती या फिर इफिशियंट वर्क नहीं करती है। तो अब आप क्या करोगे, इसे रिप्लेस करोगे या सेल करोगे। इसी को बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, जो हमने बता दिया वही सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा है, एक बार रीडिंग करके दिखाते हैं, चलो। क्या लिखा है भाई, कह रहा है
वेन एवर एनी डेप्रिशिएबल असेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कोई भी डेप्रिशिएबल असेट है बेटा, जब उसे हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट फॉर द पीरियड। ओके बेटा, मान लो आपने, आपका ईयर स्टार्ट होता है बेटा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और आपने असेट यूज कर लिया, मान लो बेटा अपना जून तक आपने यूज किया, तो अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने का आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकल के आएगी। मान लो बेटा ये आपकी एसेट जो थी, आपकी ये 10 ईयर्स में पूरी क्या हो जाती, जीरो हो जाती, लेकिन 9 ईयर्स आपने यूज कर लिया, 1 लाख रुपए की अब बच गई एसेट, ठीक है ना, 1 लाख रुपए की बची है, और अब आप इसे सेल करने जा रहे हो, मान लो बेटा ये आपका ईयर आ रहा है, मान लो जून आ रहा है, ठीक है ना, जून आ रहा है, तो अब इसमें मान लो बेटा यहाँ आपका ईयर एंड हुआ होगा कब, 31 मार्च को, 31 मार्च को ईयर एंड हो जाएगा बेटा, जो भी ईयर होगा। अब बेटा इस एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए आपकी यहाँ पे है, लेकिन बेटा आप इसे सेल कर रहे हो जून में, मतलब 3 महीने बाद, तो इस एसेट में आप 3 महीने का और डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ओके बेटा, 1 लाख की एसेट है, इसमें आप 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 3/10, 12 बेटा, ठीक, 3/12 करके जो भी आएगा वो आपकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, डिप्रिसिएशन माइनस करके। तो वही चीज कह रहा बेटा, कह रहा कि इट हैज बीन यूज इन द सेल ईयर, द रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग सच डिप्रिसिएशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द असेट। ओके बेटा, जब आप असेट को सेल करोगे तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस हो जाएगा, द रिजल्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बेटा, जो भी आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसे आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। आगे देखो बेटा, दस ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑन सेल ऑफ असेट आर पोस्टेड इन द रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट। कहाँ शो करोगे बेटा इसे, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट में शो किया जाएगा। जैसे कि मान लो बेटा आपकी क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट आप बना रहे हो, बनाओगे, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट जब बनाओगे, तो जब आप असेट को सेल करोगे, तो आप सेल करते समय आप क्रेडिट साइड क्या करोगे, इसे दिखा दोगे, ठीक है ना। चलो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। A new account in title asset disclosed account may also be opened in the ledger for the purpose of calculating profit and loss on sale of asset. In that case, the book value of the asset will be transferred from the asset account to, okay बेटा, सॉरी, मतलब बुक वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा, मे आल्सो बी ओपन इन द लेजर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द on a sale of asset. In that case the book value of asset will be transferred from the say asset account to the asset disposal account। एक आप asset disposal account बनाएंगे, वहां पे आप इसे ट्रांसफर कर दोगे। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, समझ में आएगा कैसे हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, एसेट अकाउंट बनाएंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, सारे अकाउंट हम लोग बना करके देखेंगे। आगे देखो बेटा, ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल लाइक सेल प्रोसीड एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल विल बी पोस्टेड इन द डिस्पोजल अकाउंट। जो भी आप सेल करोगे, सेल में जो भी प्रॉफिट आएगा बेटा, आपको सेल और जो सेल का प्रॉफिट होगा उसे आप कहाँ पोस्टेड करोगे, डिस्पोजल अकाउंट में। चलो ये एग्जांपल देखो बेटा, दे रखा है, द बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन 1 जनवरी 2022, 50 लाख रुपए की एक असेट है बेटा, जिसकी बुक वैल्यू 1 जनवरी 2022 में 50 लाख रुपए है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द असेट 10%। ओके, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। अब देखो बेटा, ऑन 1 जुलाई 2022 द असेट इज सोल्ड। ओके बेटा, अब देखो बेटा, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को असेट परचेज की गई, कितने की बेटा, 50 लाख रुपए की, ठीक। अब बेटा आप इससे क्या करोगे भाई, डेप्रिसिएशन निकालोगे, जहां आप सेल कर रहे हो वहां तक का आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर लोगे।
तो चलो बेटा, 50 लाख है, 10% डिप्रिसिएशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 लाख रुपए सीधा आ जाएगा पूरे एक साल का बेटा। लेकिन हाफ ईयर का मतलब 1/2 कर दोगे तो 2.5 लाख असेट की डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक। तो अब देखो बेटा। हाँ बेटा, चलो अब देखो बेटा, इसकी रिटन डाउन वैल्यू 1 जुलाई, 1 जुलाई 2022 को कितना आएगी? 50 लाख रुपए आपकी असेट थी बेटा। 50 लाख में 2.5 लाख रुपए डिप्रिसिएशन हुआ। जो इतना आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे भाई कितना असेट की वैल्यू आएगी, तो 47 लाख 50,000 इसकी रिटन डाउन वैल्यू आ गई। ओके बेटा। अब देखो बेटा, इस एसेट को सोल्ड कितने पे किया जा रहा है? 30 लाख का। भाई कितना ज्यादा लॉस हो गया। मतलब कोई एसेट थी बेटा 50 लाख की, और उसको आपने 6 महीना यूज किया है केवल, और उसमें डिप्रिसिएशन लगेगा 10% के रेट से बेटा। हाफ ईयर का कितना लगेगा? 2.5 लाख रुपए आएगा, क्योंकि फुल ईयर का बेटा आपका सिंपल आप निकालोगे 5 लाख रुपए आएगा, और हाफ कर दोगे तो वो 2.50। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर वैसे अलाउ है एग्जाम में। ठीक, चलो। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे इस असेट को आप डेप्रिसिएशन माइनस करके भाई देखोगे तो कितना आएगा भाई? 47 लाख 50,000 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2.5 लाख माइनस कर दोगे। ये आप अपने बैलेंस शीट में शो करोगे। मतलब ये बेटा कैरिंग वैल्यू है। अब बेटा कैरिंग वैल्यू से आप, हमने अभी बताया कैरिंग वैल्यू से बेटा आप ज्यादा में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर कैरिंग वैल्यू से कम में सेल करेंगे तो आपका लॉस आएगा। तो देखो बेटा, कैरिंग वैल्यू से कम में सेल हो रहा है ना, तो आपका लॉस आ गया। तो आप लॉस कैसे निकालोगे? 47 लाख 50,000 माइनस 32 लाख। ठीक, माइनस 32 लाख कर दोगे, आपका लॉस आ जाएगा बेटा। ठीक, चलो देखो नीचे सॉल्व करा रखा होगा, एक बार देख लेते हैं। तो आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो बेटा, कैलकुलेटर अलाउ है। ये देखो बेटा, जो हमने बताया, कह रहा है कि एक बुक वैल्यू 1 जनवरी 2022 की कितना है? 50 लाख है। और बेटा आपका 6 मंथ का डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 2.5 लाख रुपीज। और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 47.5 लाख, मतलब कि 47 लाख 50,000। और आप इसे सेल कर रहे हो कितने में बेटा? 32 लाख में। तो लॉस आ जाएगा बेटा। ये देखो बेटा, 15 लाख रुपए का लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ये सिंपल आप इसे ऐसे समझ सकते हो बेटा कि आपने क्या किया, एक एजेंसी से अपनी बाइक निकाल ली। ठीक है ना, बाइक मान लो परचेज की बेटा। ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए की चलो ले लेते हैं। अब ये 1.5 लाख रुपए की आपकी बाइक थी। अब बेटा आपने क्या किया, मान लो बेटा ये 1.5 लाख रुपए की है, और ये बेटा 10% से डिप्रिशिएट होती है एक साल में। मतलब एक साल अगर पूरा बाइक यूज करोगे बेटा, तो 15,000 रुपए कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा बेटा? 15,000 रुपए कम होना चाहिए। तो बेटा एक साल बाद इस बाइक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा? 1,35,000 आने चाहिए। ठीक है ना। अब बेटा एक साल बाद अगर इस अपनी बाइक को सेल करोगे, तो भाई 1,35,000 का अगर बिक रही है, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके बेटा। हाँ बेटा, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस आ गया। ठीक है, ये 10% रेट ऑफ डिप्रिशिएशन है। हमने एक एग्जाम्पल और लिया है बेटा। एग्जाम्पल एक और देख के अच्छे से समझ लो। एक एग्जाम्पल तो इस जो बुक में दिया था, एक एग्जाम्पल और हम समझा दे रहे हैं। मान लो बेटा आपने 1 लाख 1.5 लाख रुपए की एक कोई बाइक ली, एक साल यूज किया, 10% के रेट से डिप्रिशिएट होगा। भाई 15,000 रुपए डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो ये बचेगी कितने की? 1,35,000। ये कैरिंग वैल्यू है। ठीक है ना। अब बेटा अगर इसको किसी से आप सेल करते हो, 1,35,000 की बिक जाती है, तो आपको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो जाएगा बेटा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा में बेच देते हैं, ज्यादा में तो बिकना नामुमकिन है बेटा। आपको पता है, एक बार एजेंसी से आप कोई भी चीज परचेज करके लाओगे, तो आप उतने का बेचोगे तो कभी बिकेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो अब मान लो बेटा कोई ये 1 लाख रुपए की आपकी बाइक मांग रहा है,
तो बताओ बेटा, आपको कितने का नुकसान हो गया? 1,35,000 की होनी चाहिए, बिकनी चाहिए, लेकिन बिक कितने की रही बेटा? 1 लाख की। तो 35,000 आपका क्या हो गया यहाँ पे? लॉस हो गया। ठीक। अगर बेटा मान लो कोई है ऐसा बेवकूफ जो इसे ज्यादा की खरीद लेता है, मान लो बेटा इसे परचेज कर लेता है कितने की? 1,40,000 की। ठीक। 1,35,000 की आपकी असेट थी, और वो खरीद लेता है बेटा मान लो 1,40,000 की। ठीक। तो अब यहां पे आपका आ जाएगा 5,000 रुपए प्रॉफिट। ठीक। ये अब बेटा समझ में आया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग ये पढ़ रहे हैं भाई कि कोई असेट हमारे पास है, वो असेट को हमने यूज किया, यूज करने के बाद हमने देखा, अभी इसके ऊपर सारे कंसेप्ट देख लिए बेटा कि डेप्रिसिएशन कैसे लगता है और डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन आपने देख लिया। अब बेटा वो असेट को आप सेल करोगे, ठीक है ना? तो दो चीज हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ठीक। ये डिपेंड करता है कि आपने सेल कितने की किया है एसेट को। चलो बेटा, इसी बात पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 सर्टेन मशीनरी। सर्टेन मशीनरी का मतलब बेटा, मतलब कि एक मशीनरी नहीं है ये, कई मशीनरी है, ठीक है ना? यहाँ पे सर्टेन मशीनरी फॉर रुपीज कितना दे रखा है? 5,82,000 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इरेक्शन। आपको बेटा हमने बताया कि असेट को आपके भाई लोकेशन तक लाने में, उसे इंस्टॉल कराने में, मतलब कि पुट टू यूज तक के सारे खर्चे, ये पॉइंट याद रखना बेटा, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ असेट के पार्ट बनते हैं। मतलब कि आपने परचेज किया बेटा इतने का, 5,82,000 का, और 18,000 आपने खर्च कर दिए बेटा इरेक्शन में, ठीक है ना? तो ये बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट बनेगा, और आप इसमें बेटा ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल असेट की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, समझ में आया? तो मतलब आपकी असेट की वैल्यू कितनी हो गई? 5,82,000, ऐड करोगे 18,000। ठीक। 0,0,0। अब फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 0,5, 6 आ जाएगा ना? 6 लाख की आपकी असेट हो गई बेटा। ठीक। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ असेट 6 लाख आ गई। ऑन जुलाई 1, 2020 इनादर मशीनरी 2 लाख रुपीज वर रिक्वायर्ड। मतलब बेटा अब यहाँ पे आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2020 को आपने खरीदा था, फिर उसके बाद आपने परचेज किया 1 जुलाई 2020 को, मतलब उसी साल 2020 में आपने एक असेट खरीदी 6 लाख रुपए की, एक असेट खरीदी 2 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2021 ईयर चेंज हो रहा है बेटा, ठीक है ना? तो एक चीज याद रखना, ईयर वाइज आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ठीक। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर। मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा ओपन होगा कब से? 1 जनवरी से, और क्लोज कब होगा? 31 दिसंबर से, ठीक है ना? चलो आगे देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है? द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 हैविंग बिकम ऑब्सोल्यूट। मतलब जो आपने 1 जनवरी 2020 में एक मशीनरी खरीदी थी 6 लाख रुपए की, वो क्या हो चुकी है बेटा? ऑब्सोलेट हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है, ठीक है ना? और उसे क्या किया जा रहा है? बेच दिया जा रहा है, ऑक्शन फॉर 3,86,000। ओके बेटा, मतलब 3,86,000 में सेल कर दी गई। और इसी डेट को, भाई ये डेट देख लो, 1 जुलाई 2021 को ये असेट बेची जा रही है और एक असेट परचेज की जा रही है। ओके बेटा, आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। बहुत सिंपल है बेटा। और इसमें डेप्रिसिएशन क्या लगाना है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना है, जो कि अभी तक आपने ऊपर पढ़ा बेटा। ये ऊपर पढ़ाए गए सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से सॉल्व होगा। और मशीनरी अकाउंट बनाना है।
तो स्टार्ट करते हैं भाई मशीनरी अकाउंट बनाना। ओके। मशीनरी अकाउंट। चलो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं भाई। हम्म। कॉलम बना लो भाई, पार्टिकुलर से अमाउंट, चार कॉलम होने चाहिए। ठीक। चलो, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो बेटा, मशीनरी अकाउंट बनाना तो आपको आता होगा भाई, लेजर पार्टिकुलर्स। ठीक। अमाउंट, आप अच्छे से बना लेना बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक। ओके। ये हम लोग बना रहे हैं बेटा मशीनरी अकाउंट। ओके बेटा। चलो, अब हम लोग शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहले डेट भी आपको मेंशन करना है, एक चीज याद रखना। सबसे पहले आपने 1 जनवरी 2020 को मशीनरी परचेज की है। ठीक है। 1 जनवरी, जनवरी 2020। ठीक। तो अब देखो बेटा, आपको जनरल एंट्री भी आनी चाहिए। जब आप मशीनरी परचेज करके लाते हो अपने बिजनेस में, आपको पता होना चाहिए बेटा कि कब इसकी जनरल एंट्री देखो क्या होगी। जब आप अपने बिजनेस में कोई असेट परचेज करते हैं तो असेट इंक्रीज होता है बेटा, तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है ना। अब भाई असेट आपकी क्या बढ़ी है, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। उसके अगेंस्ट में आप क्या करोगे भाई, क्रेडिट करोगे क्या। या तो बेटा आप बैंक से पैसा पे करेंगे, ठीक है ना, या फिर आप कैश से पेमेंट करेंगे। ठीक है ना। ध्यान से देखो बेटा, एक असेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर रहे हो। एक असेट बेटा आप पैसा चाहे कैश से पे करें या बैंक से पे करें, एक असेट बेटा आपके यहां से कम हो रहा है ना, तो असेट जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे बेटा। तो जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट। सिंपल सी बात है। तो लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कैसे होगा बेटा, मशीनरी अकाउंट, यहां पे एसेट की जगह क्या लिखोगे बेटा, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में जा करके टू बैंक या कैश लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। कितना आया था आपको हमने बताया, ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया था, 6 लाख आया था पूरा। 6 लाख यहां पे हम लिख देंगे बेटा। ठीक। ओके। चलो, अब ईयर 2020 में आपने और कुछ किया देखो। ईयर 2000 में आपने 1 जुलाई को एक और अनदर मशीनरी 2 लाख रुपए की परचेज की है। ओके बेटा। तो अब यहाँ पे डेट जरूर डालना है बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को ना, हाँ, 1 जुलाई बेटा 2020 में आपने क्या किया, एक मशीनरी और परचेज कर लिया। तो बैंक अकाउंट बेटा, ठीक, कितने की आ गई, 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की। ओके बेटा। अब देखो बेटा, यहां पे आपका 2020 कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब 2020 में आपने कुछ नहीं किया, अब आपको 2020 में डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बेटा, जब असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, जब असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो असेट जब इंक्रीज होती है तो हम लोग एंट्री क्या किए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से देखो, आप मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ओके बेटा, समझ में आ गया। बाई क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन। ओके। अब देखो बेटा, आपकी एक असेट है 6 लाख रुपए की, कब आपने खरीदा, जनवरी में खरीदा, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 10%। 10%, भाई आपको ये डेप्रिसिएशन लगाना है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2020 को। तो बेटा ये पूरा 12 मंथ हो गया, तो 12/12 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्लस आपको करना है, भाई 2 लाख की एक असेट और है, 10% से डिप्रिशिएट होगी। लेकिन बेटा अब ये देखो, डिप्रिसिएशन आपने एक जुलाई में खरीदा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 मंथ का आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 6/12। अब बेटा इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डिप्रिसिएशन अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक, तो चलो देखो, 6 लाख की असेट थी, आपने 10% डिप्रिसिएशन लगाया, 60,000 आ गया। ठीक, उसके बाद 2 लाख की असेट है, 10% डिप्रिसिएशन, डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि 1/2 आ जाएगा, 6/12 को सॉल्व करोगे, 10,000 आ गया, और 60,000 आ गया, मतलब 70,000 आपका टोटल डिप्रिसिएशन इस साल आएगा। ठीक, ये बेटा आपका 70,000 आ गया। ओके, चलो क्लोज कर दिए बेटा। 8 लाख, 8 लाख, ये बेटा 1 लाख, 8 लाख आ गया पूरा, ये 8 लाख आ गया। ठीक, ओके बेटा। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, 2021 स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी 2021 आ गया बेटा, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 बेटा। ठीक है ना, ये जो बैलेंस आपका बेटा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ आ जाएगा, एक चीज हमने नहीं लिखा था, मतलब कि 8 लाख में से 70,000 माइनस कर दोगे, 8 लाख टोटल हो जाएगा बेटा, 70,000 माइनस करोगे डिप्रिसिएशन, तो 7,30,000 आ जाएगा, 7,30,000 आ गया। अगर बेटा इसको आप अलग अलग देखना चाहते हो तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन 10,000, यहाँ पे डिप्रिसिएशन 60,000 आ गया, ये आपका 5,40,000, ये बेटा आपका 1,90,000। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दोगे। ओके बेटा, 7,30,000, 7,30,000 आ गया बेटा। अब देखो आपने इस ईयर कुछ किया है, 2021 में बेटा क्या हुआ, मशीनरी जो कि आपने 1 जनवरी 2020 में खरीदा था, वो खराब होने की वजह से आपने 3,86,000 की बेच दिया, एक नई मशीनरी परचेज किया है बेटा 1 जुलाई 2020 को। ठीक है ना। कब कब की बात हो रही है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021 की बात हो रही है। हाँ, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, केवल 1 जुलाई में बेटा एक मशीनरी और परचेज की गई है। ठीक, इसको बढ़ा देते हैं बेटा, ये लो। ठीक, अभी कुछ नहीं हुआ, 1 जुलाई में सीधा परचेज की गई है एक मशीनरी, टू बैंक आ जाएगा बेटा, और 1 जुलाई 2021 में कितने की, 4 लाख रुपए की, और आपने सेल किया है। देखो बेटा इसमें दो मशीनरी है, आपको पता है, वर्किंग नोट में करके दिखा दे रहे हैं, वेट,